हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन ऑन MNIT JEE चैनल। तो हम लोग पिछले टर्म पे फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। और तो फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक, फंक्शन कितने टाइप का होता है और जो भी फंक्शन के कुछ डोमेन, कोडोमेन, रेंज, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन लोगों की हम लोगों ने बात किए थे पिछले टर्म पे। और फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टॉपिक थे जैसे सेट्स, है ना, रिलेशंस और इनइक्वालिटीज़ का भी रोल है इसमें। तो हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी थे इनइक्वालिटी के। तो हम लोग देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे अगले। लेकिन आज के लेक्चर में तब तक देखते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन, दो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। मैनी वन और वन वन क्या होता है, और अनटू और इनटू फंक्शन क्या होता है ना, और इनके कॉम्बिनेशन भी पढ़ चुके थे। तो एक दूसरा टाइप जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कई टाइप से, तो हम लोग एक आड और इवन फंक्शन मतलब डिफाइन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये भी है। तो ये आड इवन फंक्शन क्या होता है देखते हैं। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं आड होते हैं, कुछ इवन होते हैं, और कुछ मतलब आड इवन दोनों मतलब होते हैं। मतलब कुछ नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक एक ही होता है पूरे यूनिवर्स में, मैं बताऊंगा आपको। और कुछ तो होते हैं जो आड नहीं होते हैं और ना ही इवन होते हैं, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन ये नहीं है, मतलब डेफिनेशन ऐसा नहीं लिखी होगी पूरा एक्सप्लेन करके। तो ये यहाँ पे क्या होता है, मैथमेटिक्स में मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। तो क्या है, इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है इफ़ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया है और उसमें एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स डालते हैं तो वो फिर से वही आना चाहिए, मतलब उसमें कोई फंक्शन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स होता है। मॉड के अंदर क्या, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी हम लोग जब निकालते हैं, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव से निकालते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से। ये मॉड ऑफ एक्स है तो क्या होगा, एक्स ही निकलेगा। अगर यहाँ पे एक्स के ऊपर माइनस एक्स डालेंगे, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एक्स इजक्ल टू मॉड ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स जब निकालेंगे क्या करेंगे, तो एक्स के ऊपर माइनस एक्स डालेंगे तो अंदर क्या हो गया, मॉड ऑफ माइनस एक्स, लेकिन वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ जहाँ पर माइनस एक्स डालेंगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना। जैसे कास एक्स है तो कास ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कास एक्स ही होता है। और साइन एक्स होता है, वो उसमें देखते हैं हम लोग अभी आर्ट फंक्शन में डिफाइन करेंगे। तो साइन एक्स का होता है साइन ऑफ माइनस एक्स इजल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। सेक माइनस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, माइनस एक्स नहीं होता है ना। तो इवन फंक्शन वही होते हैं जिसमें हम लोग मतलब यही है, एक बेसिक ट्रिक कह सकते हैं कि अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालें तो वैल्यू, वो फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और एग्जांपल हम लोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और आर्ट फंक्शन क्या होता है, इफ़ अगर हम लोग कोई फंक्शन दिया है उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालेंगे तो वो माइनस जो है वो कूद के बाहर आ जाता है। मतलब जैसे अगर x है, ठीक है, y मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन दिया है, तो x यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, x यहाँ पर माइनस एक्स डालें तो क्या हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस क्या, अच्छा माइनस एक्स क्या कर सकते, उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिए हम लोग और एफ एक्स क्या था, एक्स था। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स क्या है, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो हम लोग एफ एक्स क्या लिए थे, जैसे यहाँ पे जैसे एफ एक्स लिए हम लोग, मतलब साइन एक्स, ठीक। और एफ ऑफ माइनस एक्स जब निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा, माइनस तो छोड़ो, साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया ना। यही मैथमेटिकल डिफिनेशन है, ठीक है। और ये इवन फंक्शन की, ये आड फंक्शन की। तो देखते हैं अब फंक्शन, हाँ, अब ये नोट पे लिखते हैं अब फंक्शन। अच्छा, वो हम लोगों ने भी बात किया था कि कोई फंक्शन जो है वो आड इवन दोनों हो सकता है, केवल एक ही फंक्शन है यूनिवर्स में, एफ एक्स इजल टू जीरो। अब जीरो चाहे लिखो चाहे माइनस जीरो लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वो एक फंक्शन ऐसा यूनिक है जो आड भी होता है और इवन भी होता है। और अ फंक्शन माइट बी नीदर इवन नार आड, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फंक्शन है तो उसका ज़रूरी है आड हो, नहीं 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 भाई, अगर हम नहीं मानेंगे मतलब आड नहीं है तो फिर इवन लिख देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो मतलब हम लोग देखेंगे वो कंडीशन, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन चेक कर लेंगे। कोई भी फंक्शन दिया है, अगर आप आड इवन चेक करना है तो आप एक्स जगह पर माइनस एक्स डाल दीजिए। अगर वो माइनस कूद के बाहर आ जाता है तो वो फंक्शन आड होगा, अगर वो फंक्शन वही सेम ही रहता है तो वो फंक्शन इवन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस पे देखते हैं कि मतलब क्या होता है। जैसे
एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आड या इवन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या किए, मतलब चेक करना है तो एक्स के यहाँ पर माइनस एक्स डालो, माइनस डाला तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, अब देखो इसमें ये जो फंक्शन है इसमें माइनस, हम लोग अगर एक्स यहाँ पर माइनस डालें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है, लेकिन ये एफ एक्स भी, अच्छा एफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं कि ये माइनस एफ एक्स भी नहीं है, हैं, और एफ एक्स भी नहीं है। अगर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स होता, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही आ जाता, तो हम लोग बोल देते कि इवन फंक्शन है। अच्छा, दोनों के आगे माइनस, मतलब पूरे के आगे माइनस आ जाता, मतलब माइनस स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम लोग बोलते थे ये आड फंक्शन है। लेकिन वो दोनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही आड है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने मतलब, और अगर आपको लगता है तो आप दोबारा भी रिवाइंड करके दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम लगती है ना। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चेकआउट फंक्शन आर आड आर इवन। तो फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। थर्ड है 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। फोर्थ है 2 की पावर x, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डाल के आप, और फर्स्ट में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब ऐसे नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा आप डाल देना कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इसमें आड इवन लिख देना, ठीक है। तो आई थिंक आपको आड इवन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जो डेफिनेशन को मैंने बताई और जो एग्जांपल लिया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आ जाते हैं। और तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो और होमवर्क में एक क्वेश्चन आपको हो गया, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, मतलब मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू आई थिंक और भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, पता नहीं, मतलब क्लियर नहीं है, चलो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स माइनस 1 इज, ये आईटी में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा, आप कहीं से नकल नहीं करिएगा, आप ईमानदारी से मतलब इसका आंसर से दीजिएगा, कहीं से मतलब देखना नहीं है, और अपने मन से करना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो डेफिनेशन बताई है एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो वो होगा इवन फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो वो मतलब आड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, और तो ये आईटी में क्वेश्चन आया हुआ, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसका आंसर दीजिएगा कि इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी, मतलब ए बी सी डी नहीं डालिएगा, तो आप वो डाल दीजिए, मतलब इवन है या आड है या फिर बोथ है। अच्छा, नन का मतलब क्या है, नाइदर आड नार इवन, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नन का मतलब मैंने ऐसे लिखा है। अच्छा, नन का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि मतलब इवन भी नहीं है आड भी नहीं है, ठीक है। तो नन का मतलब ये भी समझ सकते हैं, चलो ठीक है। और बोथ का मतलब कि इवन भी है और आड भी है, मतलब आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि बोथ तो हो ही नहीं सकता, बोथ क्या, उसमें केवल एक ही फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0 जो बोथ होता है, ठीक है। तो आप इवन और आड और नन इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा हो, हालांकि मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा तब तक के लिए कि अगर आपने फंक्शन पढ़ा हो, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ये एल एन लाग ये होता है, ठीक है। तो एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी, ये भी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मतलब इतना भी हल्के में नहीं लीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और हो जाएगा, ठीक है। इवन है, आड है, मतलब नन है, वो है, ठीक है। तो देखते हैं, आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल सही का आंसर दे देंगे, और सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो ग्राफिकल इंटरेस्टिंग देखे हैं कि मतलब आड इवन फंक्शन हम लोगों को ग्राफ के हिसाब से कैसे देख सकते हैं। अच्छा, मैथ में हम लोगों को ग्राफ में ही इंटरेस्ट रखना है, क्योंकि मतलब ग्राफ आने चाहिए, ठीक है, वो बनाना आना चाहिए ग्राफ, वो हम लोग पॉइंट डाल के भी चेक कर लेते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप याद हो जाते हैं ग्राफ। जैसे हाँ, ग्राफिकल इंटरेस्टिंग ये होती है कि कोई अगर इवन फंक्शन है, हम लोगों को चेक करेंगे, अगर वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब मीन्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जो पैराबोला का, अगर आप 11th में पढ़े हों, ठीक है, तो मैं 12th की पढ़ा रहा हूँ, तो आप 11th आई थिंक पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताना आपको आता ही होगा। तो वाई इजिकल टू वाई एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो वाई एक्सिस है इसको मिरर मान लो, जिसको मतलब हिंदी में दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मिरर मान लो, तो ये जो ये वाला भाग है
अगर इसको इधर पलटा दो तो ये उसके ऊपर ढक जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये बोल रहे हैं कि सिमेट्री, मतलब सिमेट्री बोलते हैं इवन फंक्शन जो होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, कोई भी इवन फंक्शन हो। और जो आड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, मतलब अभी देखें कि ओरिजिन मतलब जो जीरो वाला पॉइंट होता है। और जैसे ये इवन फंक्शन को हम लोग देख रहे थे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा। और ये मतलब ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने मतलब इसको बॉक्स में बंद किया। जो वाई इक्वल टू माड ऑफ एक्स है तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ आई थिंक आपको आता ही होगा, मतलब माइनस वाला भी प्लस ही हो गया है ना। जैसे यहाँ पे आता है जो वाई इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन वो मतलब माड है तो मॉडुलस की वजह से इसको भी ऊपर पलटा देगा, ठीक है। तो ये इसको भी देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। वाई एक्सिस कौन है, ये एक्सिस है ना वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस ये है, इस पर हम लोग इसको मिरर बना लिए। तो इसका जो वो ये वाला भाग है इस पर पलटा देंगे, इधर उलट देंगे तो ये ऊपर ढक जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री जो अबाउट वाई एक्सिस हम लोग बोल रहे हैं उसको मतलब किस लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही बोलते हैं जैसे कि अगला ग्राफ जो है वो हम लोग देखेंगे कि वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स है, तो वो भी आड है ना। एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स आई थिंक हमने नहीं लिखा है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स। तो कास एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, आई थिंक आपको पता होगा, मतलब ऐसे। तो जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको वाई एक्सिस को मिरर मान लिए हम लोग। और तो ये देखो क्या बन रहा है, अगर ये वाला ग्राफ उठा के इधर पलट दो तो इसके ऊपर ढक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मतलब ये भी हो गया इवन फंक्शन, ठीक है। तो और एक ये भी नोट पॉइंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। ऑल इवन फंक्शंस, अच्छा ये हम लोग फंक्शन लिखते हैं इसको, ठीक है, एफ बना के ऊपर एन लिख देते हैं, फंक्शन आर ऑलवेज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन के लिए अच्छा क्या बताया था मैंने, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी बताई थी कि अगर कोई फंक्शन चेक करना है, वो फंक्शन कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे थे। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे थे, कर्व को एक बार कट कर रही थी तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे चेक कर रहे थे कि अगर एक बार कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को, तो वहाँ पे फंक्शन 1 1 हो रहा था, अदरवाइज फंक्शन -1 हो रहा था। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कट करेंगे, ऐसे देखो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है ना, तो ये फंक्शन जो होगा वो -1 होगा। अच्छा हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे थे अभी, ये वाले जो फंक्शन देख रहे थे वाई इक्वल, अच्छा ये यहाँ पे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टच वो करेंगे, कट करेंगे, तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब मीन्स कि एक्स की एक्स की 2 वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे एक्स एक यहाँ पे है, वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। एक्स की 2 वैल्यू के लिए मतलब ऐसे देख रहे हैं, एक एक्स की 2 वैल्यू के लिए वाई की सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये ए ये बी है, तो ये है ना। तो ये फंक्शन हो गया ना मैनी वन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो आई थिंक अच्छा आपको विजुअल नहीं था, ये जो था, ठीक है, ये में 2 एलिमेंट थे और बी में 1 एलिमेंट था, तो इसको हम लोग इससे रिलेशनशिप हो गया, मतलब एक्स की 2 वैल्यू के लिए एक एक्स ये है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है ना, और एक्स की ये वैल्यू, तो एक एक्स की 2 वैल्यू के लिए वाई की सेम वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन मैन्युअल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पे भी ड्रा करेंगे तो ऐसे भी यहाँ पे भी 2 जगह कट करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था एक्स क्यूब, साइन एक्स, tan एक्स, है ना, और कॉसेक एक्स, और भी कॉट एक्स, है ना, ये सब लिए थे हम लोगों ने एग्जांपल। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऑड फंक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखा, वाई इक्वल टू एम एक्स का सबको आता है, तो वहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स मतलब एम जो होती है वो होती है, ठीक है, तो उसकी एम की वैल्यू 1 रख दी, है ना। तो एम मतलब वहाँ पे स्लोप होता है, तो स्लोप की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है ना, तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आई थिंक सबको आता होगा। तो आप देख लीजिए कि जब वाई इक्वल टू एक्स देखते हैं, तो वाई ओरिजिन का मतलब क्या था, ओरिजिन अबाउट मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब था कि ओरिजिन जो कर्व है, कर्व पर हम लोग चलेंगे ओरिजिन से इधर और ओरिजिन से इधर, मतलब इधर से चलेंगे, मतलब ओरिजिन के इधर चलेंगे और ओरिजिन के इधर चलेंगे कर्व पर, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पे सेम चीज़ मिलनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे चलेंगे तो ये देखो कर्व इतने में सेम ही है ना, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कर्व सेम है। अच्छा यहाँ पे देखो, चलो y इक्वल टू साइन एक्स देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है ये,
यहाँ पे चलो ओरिजिन है, ओरिजिन किधर देखते हैं क्या है कि जो वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पे है, जो चीज़ यहाँ पे है, जो कर्व इधर है, ओरिजिन के जितना कर्व इधर है उतना ही कर्व इधर है ओरिजिन के। मतलब ये नहीं देख रहे हैं हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन के, ठीक है, ओरिजिन के इधर और ओरिजिन के इधर जो सेम ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया y इजकल टू, मतलब ये जो होगा आर्ट फंक्शन। अच्छा y इजकल टू एक्स क्यूब देखते हैं, अगर आप वैल्यू रख के चेक करेंगे, मतलब x की वैल्यू -1 +1 0 सब चेक करके, मतलब रख के पुट करके रख देंगे, तो y की वैल्यू निकालते जाइए और आप ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे x से हम इधर चलते हैं इतनी दूरी, इधर भी चलते हैं इतनी दूरी, तो क्या है ये जो ग्राफ आ रहा है वो मतलब ओरिजिन के वो दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो ये होता है ओरिजिन के अबाउट मैट्रिक। तो मतलब ये है ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग देख रहे थे। और देखते हैं अगला कि मतलब जैसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है जी एक्स इजक्ल टू एफ एक्स प्लस एफ एफ माइनस एक्स और एच एक्स इजक्ल टू, है ना, एच एक्स इजक्ल टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एफ एफ माइनस एक्स, है ना, एच एक्स इजक्ल टू एफ एक्स माइनस एफ एफ माइनस एक्स। तो इसमें क्या होगा, मतलब कौन फंक्शन इवन होगा कौन ऑड होगा, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसका भी आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है जो आपको होमवर्क में भी दिया जा रहा है। तो आप 4 क्वेश्चन है इसके आंसर दीजिएगा, और आगे की जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन है उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपके नहीं होंगे तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। और अभी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन दिए गए थे 6 क्वेश्चन आई थिंक, तो वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको ऑड इवन फंक्शन का समझ में आ गया होगा। तो आप मैं वीडियो आपको जो अगर जैसे मतलब जो बुक्स के लिए आपको वीडियो में बना दूंगा, और आई थिंक अगर आपके पास कोई बुक हो तो तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना, इवन और ऑड फंक्शन का उसमें से क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस है एकदम। डायरेक्ट वहाँ पे जैसे कैलकुलस होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंस, तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि ये इट्स इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, है ना। जैसे आप वो एफ एक्स इक्वल टू 0 था, वहाँ पे क्या बोल देंगे कि एक कोई फंक्शन है, मतलब एडवांस में क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ना कि एक कोई फंक्शन है वो ऑड भी है इवन भी है, तो आपको नहीं पता होगा अगर वो मतलब इसी सही टीचर से नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं होगा, आपको ध्यान ही नहीं होगा। तो अगर जैसे मतलब आप इस चैनल पे पढ़ें तो आपको मतलब याद होगा कि हाँ रत्ने सर ने बताया था कि जो एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है वो ऑड भी होता है और इवन भी होता है, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तुरंत ही, है ना, और आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बचता है ऐसे कुछ चीज़ें अगर याद रहती हैं तो। याद क्या है, मतलब याद नहीं कुछ करना है उसमें, और आपको समझ के याद कर लेना है कि आप प्रैक्टिस कर लिए उसकी और एग्जांपल देख लिए उसके बाद याद कर लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो टेबल है इसके बारे में हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे। और जो क्वेश्चन आपने 4 दिए हैं आपको, और फर्स्ट में 3 या 4 पार्ट भी थे, 4 पार्ट थे, तो सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आगे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपसे नहीं होंगे। हालांकि आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई थिंक आपसे हो जाएंगे सभी लोगों से। तो आप पूरा ट्राई करिएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हम आपसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग और भी बच्चों के साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। तो और जो सब्सक्राइब बटन होता है आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, वो जो रेड है उसको वाइट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब वो रेड बटन, रेड कलर नहीं पसंद है, ठीक है, उसको दबा दीजिए। और रेड जो सब्सक्राइब के पास है नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे। तो वहाँ पे जो मैं भी वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय, टेक केयर।